हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे जिसका शीर्षक है समय का महत्व। क्या शीर्षक है? समय का महत्व। बच्चों, इस चैप्टर में यह बताया गया है कि हमारे लिए समय का कितना महत्व है, ये समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने समय को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो समय हमारे हाथ से निकल जाता है वो कभी वापस जिंदगी में नहीं आता। जैसे आप ये जान लीजिए, जो आज का समय है, जो आज की टाइम है, ये हमारे जीवन में कभी नहीं आएगी। है कि आएगी वापस? नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। जो समय बीत गया, जैसे जो अब मान लीजिए ये आप लोगों का बचपन है, अगर ये बचपन मतलब धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं ना, या जैसे आप खुद ही ख्याल कीजिए कि जैसे जो आप एलकेजी या फर्स्ट में पढ़े, क्या फिर वो एज या वो उम्र या वो क्लास क्या फिर दोबारा आपके जीवन में आएगी? नहीं आएगी। तो बच्चों, जो समय हमारा बीत जाता है वो हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आता है। इसलिए समय बहुत ही मूल्यवान है, इसकी हमें कीमत समझनी चाहिए और हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस चैप्टर में यही बताया गया है। देखिए, आइए पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि समय हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण अंग है। हमें समय का मूल्य समझना चाहिए। समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर में यही बताया गया है। देखिए, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताया गया है कि समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक बार पुस्तकों की दुकान पर खड़ा आदमी एक पुस्तक देखकर दुकानदार से उसका मूल्य पूछने लगा। दुकानदार ने कहा 5 रुपए। जैसे एक आदमी है, वो जब दुकान पर गया और दुकानदार से पूछा, एक पुस्तक की कीमत पूछा कि इसकी कीमत कितनी है, तो दुकानदार ने उसको उसकी कीमत कितना बताया? 5 रुपए। उस आदमी ने पुस्तक को उलट पुलट कर देखा और पुनः पूछा, क्या इसका मूल्य कम नहीं हो सकता? दुकानदार ने कहा, अब इस पुस्तक का मूल्य 6 रुपए। अब देखिए, यही है समय का महत्व। कि जैसे आप खुद ही देखिए, कभी किसी दुकानदार के पास जाते हैं कोई सामान लेने, तो उस दुकानदार का आप समय बर्बाद करते हैं। जैसे एक बार वो कोई कॉपी या कोई पेन लिए, है ना, ये नहीं ये दीजिए, ये नहीं ये दीजिए, तो यानी उस दुकानदार का समय बर्बाद हो रहा है। तो जैसे सबसे पहले जब वो आदमी दुकान पर गया तो उसकी पुस्तक की कीमत दुकानदार ने उसको 5 रुपए बताया। इसके बाद जब थोड़ी देर बाद वो पुस्तक को उलट पुलट करके पूछा, दोबारा फिर पूछा कि अब इस पुस्तक की कीमत क्या है, तो दुकानदार ने कहा अब इसकी पुस्तक की कीमत 6 रुपए है। तो बच्चों, जानते हैं उसकी कीमत क्यों बढ़ गई? इसीलिए बढ़ गई कि उसने दुकानदार का समय लिया, है ना। अब यही देखिए, समय की कीमत है। अगर वो पहली बार में ही पुस्तक को ले लिया होता तो उसकी कीमत 5 रुपए ही होती, लेकिन जब उसने उलटने पुलटने में कुछ समय बर्बाद कर दिया, तब उस पुस्तक की कीमत बढ़ गई। अब वो दुकानदार से पूछता है आदमी, आश्चर्य से पूछा। देखिए, आदमी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? मतलब ऐसा क्यों है कि अभी तो इस पुस्तक की कीमत 5 रुपए थी और थोड़ी ही देर में इस पुस्तक की कीमत 6 रुपए कैसे हो गई? दुकानदार ने कहा, इस समय इसका मूल्य 6 रुपए। तुम अपना और मेरा जितना समय बर्बाद करोगे, इसका मूल्य उतना ही बढ़ता जाए। दुकानदार ने यही बात बताई ना, कि आप जितना ही अपना समय व्यर्थ कमाएंगे, मतलब दुकानदार, अगर कोई सामान आप लेने जाते हैं तो अपना भी समय गंवाते हैं, दुकानदार का भी समय गंवाते हैं। तो वो आदमी उस आदमी को दुकानदार ने यही बताया कि आप और अगर अधिक समय लेंगे अपना और हमारा, तो इस पुस्तक की कीमत धीरे धीरे और भी बढ़ती जाएगी। आदमी से रहा नहीं गया, मतलब वो रह नहीं पाया और उसने पूछा, ऐसा क्यों ऐसा है? दुकानदार ने कहा कि ऐसा इसलिए कि समय मूल्यवान है, इसे हम यूं ही नष्ट नहीं कर सकते। उस आदमी की समझ में दुकानदार की बात आ गई और उसने किताब 6 रुपए में खरीद ली। दुकानदार ने उस व्यक्ति को बताया कि बच्चों, ये जो समय है हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। जो समय बीत गया है वो दोबारा हमारे
हमारे जीवन में नहीं आएगा। इसलिए समय हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। हमें अपने समय को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। हमें जो कार्य करना है, जो भी काम हमें दिया गया है, उसको हम समय रहते कर लें। बच्चों, जैसे आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है या पढ़ने के लिए कुछ दिया जाता है, याद करने के लिए दिया जाता है, तो आप उसको टाइमली नहीं सुनाते। क्या अच्छा करते हैं? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आपके जीवन में यह कोई भी कार्य अगर आप अपने जीवन में समय से करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि समय आपके लिए बहुत ही मूल्यवान है। और जब ये बात उस आदमी को समझ में आ गई तो उसने उस पुस्तक को 6 रुपए में ही खरीद लिया। वो सोचा कि जितना ही हम समय बर्बाद करेंगे इस पुस्तक की कीमत उतनी ही बढ़ती जाएगी। सचमुच समय बड़ा मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति समय की कीमत को नहीं समझता है उसका पतन हो जाता है और वह नष्ट हो जाता है। अर्थात कोई भी कार्य हमें समय को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। आई बात समझ में? आपका अगर पढ़ने का समय है तो आप उस टाइम पढ़िए ही। अगर आप खेलने का समय है तो उस टाइम आप खेलिए, है सोने का समय है तो उस टाइम आप सोइए। अब देखिए, सीधी सी बात है, जैसे अगर आप स्कूल में आए या घर पर आपने कोई टाइम टेबल बनाया है कि हमारे पढ़ने का समय है, तो उस पढ़ने के समय में आप टेलीविजन देखते हैं या खेलने में अपना समय नष्ट कर देते हैं या बातचीत करने में अपना समय नष्ट कर देते हैं, तो आप अपने आप को गर्त में गिरा रहे हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं क्लास में और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये जो समय अपना आप गंवा रहे हैं, जो हम आपको पढ़ा दिए, फिर दोबारा आपकी जिंदगी में ये समय और इस तरह से हम आपको हो सकता है ना पढ़ाएं, है ना। इसलिए हमें जो समय मिला है उस समय के अंतर्गत ही हमें अपना कार्य करना चाहिए। समय को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करना चाहिए। ऐसा है कि अगर हमें ऐसा नहीं कि हम सुबह ये सभी लोग जानते हैं कि हमें जल्दी ही भोर में या सुबह उठ जाना चाहिए, तो ऐसा ना हो कि हम सो करके वो 9-10 बजे तक सोते ही रहेंगे, कोई जगह है तब हम उठे। तो बच्चों, वो सोने में हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें टाइम से उठ जाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये सब कार्य, ये टाइम से हमें भोजन लेना चाहिए, सब काम हमें समय से ही करना चाहिए। तो समय का हमारे लिए बहुत महत्व है। तो सचमुच समय बड़ा मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति समय की कीमत को नहीं समझता उसका पतन हो जाता है, मतलब वो गर्त में चला जाता है, वो नष्ट खुद ही नष्ट हो जाता। अतः समय की कीमत को समझना चाहिए। जैसे बीता हुआ बचपन कभी वापस नहीं आता, वैसे ही बीता हुआ समय भी वापस नहीं आता। समय किसी का गुलाम नहीं होता। गुलाम का मतलब समय आपके नियंत्रण में नहीं है। ये नहीं है कि आप चाहेंगे तो समय को रोक लेंगे, ऐसा संभव है नहीं। अगर आप चाहें कि पूरा 24 घंटे का एक दिन माना जाता है ना, 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन, और ये सोचें आप 24 घंटा केवल सुबह ही बनी रहे, सूरज न निकले, रात न हो, सूरज अस्त न हो तो रात न हो, चंद्रमा न निकले, तो ये सब एक निश्चित समय के अंतर्गत होता है और इसको आप जिंदगी में इसको रोकना असंभव बात है। तो वही कह रहा है कि समय किसी का गुलाम नहीं, वरन हम सभी समय के गुलाम हैं। अर्थात हमको खुद ही समय को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करना चाहिए। निकम्मे और कामचोर लोग, जो आलसी होते हैं, काम से जी चुराने वाले लोग होते हैं, अपना समय सोने घूमने फिरने में बिता देते हैं। ऐसे लोग आगे चलकर पछताते रह जाते हैं। मतलब अगर हम अपना समय व्यर्थ में नष्ट कर देंगे तो हमें पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर ने सभी लोगों को बराबर समय दिया है, वही हम बताया आपको। 24 घंटे का एक दिन होता है, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन। तो ऐसा नहीं कि हमारे लिए वो टाइम कुछ और है, दूसरे के लिए कुछ और। सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए वो समय निश्चित है। प्रतिदिन हम सबको 24 घंटे मिलते हैं, उनका हम कैसे उपयोग करें इसकी हमें पूरी स्वतंत्रता होती है। मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने समय का सदुपयोग किस तरह से करते हैं। तब क्या कारण है कि केवल कुछ ही लोग प्रसिद्ध हो पाते हैं और शेष लोग प्रसिद्ध नहीं हो पाते। अब ये सोचिए कि हम अपने जीवन में, जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में तमाम ऐसे महापुरुष हुए, तमाम ऐसे
वीर पुरुष वे जिन्हें हम आज याद करते हैं, स्मरण करते हैं। अब वो सोचिए अपने जीवन काल में उन्होंने ऐसा कार्य किया, अपने समय का सदुपयोग इस तरह से किया कि आज वो हमारे बीच न होते हुए भी उनका नाम नाम अमर है, उनको हम याद करते हैं। तो यही कह रहा है, कुछ लोग प्रसिद्ध हो पाते हैं और शेष लोग प्रसिद्ध नहीं हो पाते। स्पष्ट है कि जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं वे ही जीवन में उन्नति करते हैं। उन्नति माने प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रसिद्ध की ऊंचाइयों को छूते हैं। अतः हमें सभी कार्य समय से करने चाहिए। इसके साथ ही समय का सदुपयोग भी जरूरी है। हमें चाहिए कि हम अपना कार्य समय पर आरंभ करें और समय पर ही समाप्त करें, उसमें जरा भी ढील न बरतें। तो आपको हम पहले ही बताए कि जो कार्य हमें मिला है उसको हम समय रहते ही पूरा कर लें। आपको अगर जैसे हम आज पढ़ा रहे हैं, आपको ये दे दिए कि बच्चों इसको कल पढ़ के आइएगा या इसकी कल एक्सरसाइज करके आइएगा, तो आपको कोई भी कार्य कल पर नहीं टालना चाहिए। उसको जिस दिन जिस टाइम आपको करना है आप उस कार्य को तभी करें, उसी से आपकी उन्नति हो सकती है। क्योंकि जानते ही हैं, एक दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। मतलब जो कार्य हमें कल करना उसको हम आज ही कर लें। काल करे सो आज कर, आज करे सो, जो आज करना उसे अभी कर लें, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि समय किस तरह से करवट लेगा, समय हमारा किस तरह से बदलेगा। और इसलिए जब आप समय को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य नहीं करेंगे तो दोबारा कर पाना उसको हो सकता है नामुमकिन हो जाए या कठिन हो जाए। इसलिए हमें समय रहते हुए अपना कार्य कर लेना चाहिए। समय पर कार्य न करने वाले लोगों की गाड़ियां, बसें आदि छूट जाती हैं। जैसे जो लोग वैन से आते हैं, अगर टाइम से घर से नहीं निकलते हैं तो आपकी वैन छूट जाती है। आपका पूछा जाता है स्कूल में, सर वैन छूट गई, तो क्यों छूट गई? आप समय से नहीं उठे, समय से नहीं तैयार हुए, जिसका नतीजा आपको भुगतना पड़ रहा है। तो आप समय से सारा कार्य करना चाहिए। और परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि समय ही सफलता की कुंजी है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि हम हमेशा समय को ध्यान में रखते हुए ही सारे कार्य करें। यदि ऐसा करेंगे तो उसी में हमारा विकास संभव है, हम उन्नति कर पाएंगे। थैंक्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर को पढ़िएगा। थैंक्स।